हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी प्रोजेक्ट में इंजीनियर कोई मटेरियल को यूज़ करता है तो उस मटेरियल को यूज़ करने से पहले कौन कौन सा प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में उस मटेरियल को यूज़ किया जाता है। तो मटेरियल यूज़ करने से पहले हम लोग मटेरियल सबमिटल बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल सबमिटल क्या होता है, मटेरियल सबमिटल का अप्रूवल कैसे लिया जाता है, कौन मटेरियल सबमिटल का अप्रूवल देता है और किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का इंजीनियर जो है मटेरियल सबमिटल का अप्रूवल आसानी से ले सकता है। तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मटेरियल को यूज करने से पहले हम लोगों को मटेरियल का अप्रूवल लेना पड़ता है। मतलब जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो मटेरियल हम लोगों को कोई काम करने के लिए तो मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो मटेरियल कौन सा मटेरियल उस प्रोजेक्ट में यूज़ होगा तो उसका जो है हम लोगों को अप्रूवल लेना पड़ता है। वो वन बाय वन कर कर के हम लोग एक एक मटेरियल का अप्रूवल लेते हैं। तो जो मटेरियल का अप्रूवल लेने के लिए हम लोग एक सबमिटल बनाते हैं। मटेरियल का अप्रूवल जो है कंसल्टेंट देता है। तो मटेरियल सबमिटल हम लोग बनाते हैं। मतलब उसमें जो है उस मटेरियल का सारा कुछ स्पेसिफिकेशन रहता है, उस मटेरियल का ब्रांड रहता है और सारा कुछ जो है उस मटेरियल का डिटेल होता है। वो सारा कुछ एक सबमिटल में हम लोग बना करके उसको हम लोग कंसल्टेंट के पास सबमिट करते हैं। तो इसी को हम लोग मटेरियल सबमिटल कहते हैं। तो मटेरियल सबमिटल जो है वो जनरली जो सप्लायर कंपनी होती है वो ही बनाती है। तो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का काम ये होता है कि जो मटेरियल होता है हम लोगों को लेट्स से हमारा कंटेनमेंट का एक मटेरियल है पीवीसी कंड्यूट एंड एक्सेसरीज। तो उसमें हम लोगों को जिस सप्लायर से हम लोग वो मटेरियल ख़रीदेंगे उस सप्लायर को हम लोग ईमेल में एक रिक्वेस्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट का डिटेल दे करके कि प्रोजेक्ट का नाम ये है, क्लाइंट ये है, कंसल्टेंट ये है, मेन कॉन्ट्रैक्टर और ये सब कॉन्ट्रैक्टर ये है और साथ में जो मटेरियल का ब्रांड है लेट्स से हम लोग कंड्यूट के लिए डेकोडक्ट का हम लोग पीवीसी कंड्यूट यूज़ करना चाहते हैं। तो ब्रांड मेंशन किया और ये सप्लायर को हम लोगों ने ईमेल कर दिया कि अभी हमें जो है ये मटेरियल सबमिटल चाहिए इस ब्रांड का। अब सप्लायर का काम होता है कि वो जो सप्लायर कंपनी होती है जो उस मटेरियल को हम लोगों को सप्लाई करेगी, मतलब हम लोग उससे परचेज करेंगे, उसका काम है कि वो मटेरियल सबमिटल बनाए। अब सप्लायर कंपनी जो है मटेरियल सबमिटल बनाती है। तो मटेरियल सबमिटल में वो जैसे जो ब्रांड है उस ब्रांड का जो है वो कंपनी प्रोफाइल रहेगा। उसके बाद जो सप्लायर है वो अपना कंपनी का प्रोफाइल लगाएगी। उसके बाद जो है वो अपना कंपनी का लाइसेंस लगाएगी। उसके बाद ब्रांड जो है उस ब्रांड कंपनी का लाइसेंस रहेगा। उसके बाद जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसका कैटलॉग रहेगा। उसके अलावा जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट है, जो प्रीवियस जिस प्रोजेक्ट में ये सारा मटेरियल यूज़ हुआ है उसमें से कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा उसमें। उसके बाद जो है प्रीवियस अप्रूवल जो कंसल्टेंट ने दिया है वो भी रहता है, कंप्लायंस स्टेटमेंट रहता है, कुछ ड्राफ्ट वारंटी है, तो वो सारा कुछ रहता है इस तरह से वो। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का वो काम नहीं होता है सबमिटल बनाना जो है सप्लायर का काम होता है। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का इंजीनियर का काम होता है बस फॉलो अप करे, सबमिटल आ जाए तो उसके बाद उसमें जो है मटेरियल सबमिटल जो होता है एक बुक टाइप का होता है। जैसा कि मेरे पास ये मटेरियल सबमिटल है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा जीआई बॉक्स का मटेरियल सबमिटल है। तो ये हम लोगों ने सप्लायर को बस रिक्वेस्ट किया कि हमें मटेरियल सबमिटल चाहिए। हम लोग प्रोजेक्ट का नाम जैसा कि मैंने बताया वो सारा डिटेल ईमेल किया तो उन लोगों ने ये मटेरियल सबमिटल बना कर दिया। इसी तरह हमारे पास एक और सबमिटल है, ये है हमारा पीवीसी कंड्यूट का। ये हमारा सॉफ्ट कॉपी भी हमने रिक्वेस्ट किया था तो इसलिए सॉफ्ट कॉपी सीडी है इसमें। और साथ में जो है ये आप देख सकते हो ये हमारा डेकोडक्ट ब्रांड का जो मटेरियल सबमिटल है, ये आप देख सकते हो। तो ये जो है ये काम होता है, ये सप्लायर कंपनी जो है ये मटेरियल सबमिटल बनाती है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का काम ये होता है कि ये जो मटेरियल सबमिटल का बुक है इसमें जो है फ्रंट पेज एक मटेरियल सबमिटल का आता है जिसमें जो है प्रोजेक्ट का नाम लिखा रहता है और उसमें कंसल्टेंट इंजीनियर के साइन का एक कॉलम रहता है, कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर, एमईपी कॉन्ट्रैक्टर, उन सारे इंजीनियर और मैनेजर का साइन का कॉलम रहता है। उसमें हम लोग जो है साइन करके वो कंसल्टेंट के पास ये सबमिटल को भेज देते हैं। अभी जो है ये सबमिटल जो होता है इसका रिक्वेस्ट जो हम लोग जनरली जो है ज़्यादातर कंसल्टेंट का ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि वो लोग 3 कॉपी
कॉपी मांगती हैं, एक कलर कॉपी और 2 ब्लैक एंड वाइट। कोई कोई कंसल्टेंट 2 कॉपी मांग सकती है, या कोई कंसल्टेंट का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो 4 कॉपी भी मांग सकती है, मगर मेजोरिटी ऑफ कंसल्टेंट जो है वो 3 कॉपी ही मांगते हैं। तो 3 कॉपी जो है हम लोग, जैसे ये सबमिटल है तो इसका 3 सेट रहेगा, तो ये 3 हम लोग सबमिट करते हैं। उसके साथ जो मटेरियल के साथ वो मटेरियल का सैंपल बोर्ड या फिर सैंपल भी सबमिट करते हैं। ये जैसे हमारा ये सैंपल बोर्ड है, ये आप देख सकते हो, ये सैंपल बोर्ड हम लोग मटेरियल के साथ सबमिट करेंगे। इसमें ये जो है पीवीसी कंड्यूट है सारा, मतलब एक्सेसरीज के साथ है। यहाँ पर ये 20 mm का है, उसके बाद ये 50 mm का है, ये फ्लेक्सिबल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एडेप्टर, ये हमारा कपलर है, ये एडेप्टर है। ये हमारा जंक्शन बॉक्स है 2 वे है, ये 2 वे एंगल टाइप का है। उसके बाद ये हमारा यू वे है। उसके बाद जो है ये हमारा टी सेक्शन है, ये हमारा ये जो है इसका कवर हो गया। ये सारा कुछ जो है ये मतलब एक तरह का ये सैंपल बोर्ड इसको हम लोग कहते हैं। इसमें बहुत सारा सैंपल है। अगर कोई एक सैंपल रहता है, जैसे कोई मटेरियल पार्टिकुलर एक सैंपल रहता है, तो वो सैंपल कहलाता है। ये सैंपल बोर्ड हम लोगों ने अरेंज किया है, इस मटेरियल सबमिटल के साथ हम लोग ये कंसल्टेंट को देंगे। अब कंसल्टेंट का काम होता है कि इसको रिव्यू करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सबमिटल है इसको हम लोग कंसल्टेंट को सेंड करते हैं। एमईपी कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही सारा काम करती है। मेन कॉन्ट्रैक्टर को ये सेंड करेंगे। मेन कॉन्ट्रैक्टर जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो कंसल्टेंट को सेंड करेगा, तो कंसल्टेंट जो है उसके बाद इसको रिव्यू करेगा। तो यहाँ पर ये मटेरियल सबमिटल का पहला पेज जो देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग सप्लायर कंपनी को रिक्वेस्ट करते हैं मटेरियल सबमिटल बनाने के लिए, तो उसको हम लोग ये डिटेल देते हैं। ये देखो प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, क्लाइंट लिखा हुआ है, क्लाइंट का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, कंसल्टेंट का नाम, मेन कॉन्ट्रैक्टर का नाम, एमईपी कॉन्ट्रैक्टर का नाम, और जो है हमारा ये उसके बाद ब्रांड लिखते हैं, जो कि यहाँ पे उसने मेंशन किया डेकोडक्ट ब्रांड है हमारा टेक्निकल सबमिटल पीवीसी कंड्यूट एंड एक्सेसरीज का। तो ये डिटेल हम लोग हमारा सप्लायर को देते हैं। उसके बाद सप्लायर ने हमारा ये इतना बड़ा जो है हम लोगों का ये टेक्निकल सबमिटल बनाया। टेक्निकल सबमिटल में उसने मेंशन किया है, ये देखो कंपनी प्रोफाइल मेंशन किया है, ट्रेड लाइसेंस मेंशन किया है, उसके बाद हमारा कंप्लायंस स्टेटमेंट मेंशन किया है, उसके बाद 4 नंबर पे आईएसओ सर्टिफिकेट मेंशन किया है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, उसके बाद लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब जो प्रोजेक्ट इन लोगों ने पहले किया हुआ है, जहां जहां इन लोगों ने सप्लाई किया है इस मटेरियल को, उसका लिस्ट है। उसके बाद लिस्ट ऑफ अप्रूवल, इसका मतलब कौन कौन से कंसल्टेंट ने इसको अप्रूवल दिया है इस प्रोजेक्ट इस मटेरियल को, उसका भी उन लोगों ने लिस्ट दिया है। उसके बाद टेस्ट रिपोर्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंप्लायंस स्टेटमेंट, दूसरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये दोनों चीज़ जो है कंसल्टेंट अक्सर जो है इन लोगों पर ही, इन दोनों चीज़ पर ज़्यादा जोर देता है कि ये प्रोडक्ट, ये कंट्री ऑफ ओरिजिन का, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है, जिसको हम लोग कंट्री ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, COO। इसका मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ बना हुआ है उसका एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट चाइना में बना है या जर्मनी में बना हुआ है। ये सारा कुछ जहां भी बना हुआ है उसको मेंशन करना पड़ता है। ये ड्राफ्ट वारंटी हो गया, वारंटी सर्टिफिकेट है मतलब। तो इसमें देख सकते हो आप कंपनी प्रोफाइल है इसमें, उसके बाद ये कंपनी का प्रोफाइल है, इंटरप्लास्ट ग्रुप जो है इन लोगों ने सप्लाई कर रहा है ये मटेरियल। उसके बाद जो है, उसके बाद जैसा कि आपको बताया था मैंने, ट्रेड लाइसेंस है ये। उसके बाद जो है हमारा इसी तरह आप देखोगे तो उसके बाद हमारा ये जो है ये हमारा ये हो गया, क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट कैटलॉग है ये। इसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है उसका स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ये सारा कुछ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आते हैं, ये देखो ये जो है अप्रूवल है, प्रीवियस अप्रूवल है कंसल्टेंट का, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे मटेरियल सबमिटल फॉर्म, यही सबमिटल फॉर्म के बारे में मैं बता रहा था कि ऐसा ही एक पेज हम लोग भी जो है अपने इसके ऊपर लगा करके, और इसमें सिग्नेचर रहेगा इंजीनियर्स का, MEP इंजीनियर्स का और मेन कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर्स का, उसके बाद कंसल्टेंट का रिमार्क्स के लिए कुछ रहेगा। तो ये देखो हर एक प्रोजेक्ट का अपना एक रहता है, कंसल्टेंट लोग हमें प्रोवाइड करता है। ये देखो मटेरियल सबमिटल फॉर्म है, यहाँ पर देखो ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट का है, ये भी देखो मटेरियल सबमिटल है लिखा हुआ। तो हर एक प्रोजेक्ट में ये जो प्रीवियस अप्रूवल जो है ना ये लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेंशन किया हुआ है लिस्ट ऑफ प्रीवियस अप्रूवल। तो ये सारा प्रीवियस अप्रूवल इन लोगों ने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे अप्रूवल लिया है कंसल्टेंट से इस मटेरियल का, ये सारा लिस्ट ऑफ अप्रूवल है, आप देख सकते हो। ये सारा जो है लिस्ट ऑफ अप्रूवल है सारे कंपनी का, ये सारा कुछ है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो ये सारा कुछ है। तो उसके बाद जो है ये तो मेरा एक हो गया, एक प्रोजेक्ट ये पीवीसी कंड्यूट का था। उसके बाद मैं एक और आपको दिखाता हूँ, ये जो है टेक्निकल सबमिटल हम लोग GI बॉक्स के लिए लिया है।
तो इस पे भी वही सेम चीज़ मैंने वो मेंशन किया था, जो प्रोजेक्ट, क्लाइंट, कंसल्टेंट, मेन कॉन्ट्रैक्टर, एमईपी कॉन्ट्रैक्टर, ये सारा कुछ। जीआई बॉक्स में भी ऐसा ही है, इंट्रोडक्शन है, कंपनी प्रोफाइल है, लाइसेंस का मतलब वही हो गया जो उसमें भी लाइसेंस था, क्वालिटी मैनेजमेंट इसमें है, टेस्ट सर्टिफिकेट है, प्रोजेक्ट अप्रूवल मतलब प्रीवियस प्रोजेक्ट का अप्रूवल जो कंसल्टेंट ने दिया है वो भी अटैच किया हुआ है, प्रोजेक्ट रेफरेंस लिस्ट मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट पे ये मटेरियल इन लोगों ने दिया है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट एंड कैटलॉग ये लास्ट में है। ये सारा कुछ है, इस तरह से आप देख सकते हो। ये इन लोगों ने बनाया है ये जीआई बॉक्स का। ये देखो प्रोजेक्ट अप्रूवल है, ये इसमें भी देखो मटेरियल अप्रूवल शीट इस नाम से यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद ये मतलब प्रीवियस अप्रूवल जो कंसल्टेंट ने दिया है, मटेरियल अप्रूवल सबमिटल। तो ये इस तरह का होता है, जो पहला पेज बना करके इसी पर जो है कंसल्टेंट लोग स्टाम्प मार के अप्रूव्ड एज नोटेड या अप्रूव लिख देता है। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे अप्रूव्ड एज नोटेड लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो है ये मटेरियल ये जो प्रीवियस अप्रूवल का यहाँ पे इन लोगों ने ये लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद ये देखो हम लोगों ने इसके साथ ये जीआई बॉक्स का ये हम लोग सैम्पल बोर्ड सबमिट करेंगे। ये 3x3 का है और ये हमारा 3x6 का है। अभी मैंने आपको दो मटेरियल सबमिटल दिखाया, एक हमारा पीवीसी कंड्यूट का था और दूसरा हमारा जीआई बॉक्स का था। ये दो अलग अलग सप्लायर था, इन दोनों का मैंने आपको मटेरियल सबमिटल दिखाया। इस मटेरियल सबमिटल को कंसल्टेंट कंपनी के पास भेजा जाता है। कंसल्टेंट कंपनी जो है वो अपना रिव्यू करती है इस मटेरियल सबमिटल का, और जो कंसल्टेंट का स्पेसिफिकेशन है उसको देख करके इस मटेरियल सबमिटल को देखती है और चेक करती है कि ये जो मटेरियल सबमिटल है वो कंसल्टेंट का जो स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर वो उसकी स्पेसिफिकेशन को ये मटेरियल सबमिटल फुलफिल करता है, कंसल्टेंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, कंसल्टेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट में जिस तरह का मटेरियल यूज होना है वो सारा कुछ अगर फुलफिल करता है, तो कंसल्टेंट इस मटेरियल सबमिटल को अप्रूव लिख कर भेज देती है और स्टाम्प मार कर भेज देती है इसके पहले पेज पर। और अगर जो है उसको फुलफिल नहीं करता है तो फिर जो है कंसल्टेंट इस मटेरियल सबमिटल को रिजेक्ट कर देती है और रिवाइज एंड रीसबमिट पर टिक करके वो भेज देती है फिर से मेन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एमईपी कॉन्ट्रैक्टर को। तो उसके बाद उसके साथ साथ वो अपना कुछ रिमार्क्स लिख कर भेजती है कि ये सारा चीज़ उसको प्रोवाइड किया जाए इसमें एडिशनल। तो जब जो है मतलब कि अगर उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता है कंसल्टेंट के रिक्वायरमेंट को, कंसल्टेंट को लेट से कंप्लायंस स्टेटमेंट में कुछ और चाहिए होता है, मतलब उसका जो स्पेसिफिकेशन है कुछ स्पेसिफिकेशन को ये मटेरियल सबमिटल और ये जो मटेरियल है वो कंप्लाई नहीं कर रहा होता है, तो वो जो है उसको कंप्लाई करने को बोलता है कि मतलब ये सारा चीज़ भी इस मटेरियल को कंप्लाई करना है। या फिर कुछ एडिशनल वारंटी चाहिए होता है, लेट से मटेरियल का 2 साल का वारंटी है तो उसको 3 साल या 4 साल का वारंटी चाहिए, तो ड्राफ्ट वारंटी 4 साल का बनाकर भेजने के लिए वो मतलब रिमार्क्स लिख कर भेजता है। या फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन अगर चाइना का है इस मटेरियल का, उसको अगर किसी यूरोपियन कंट्री का चाहिए कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो वो लिख कर भेजेगा कि कंट्री ऑफ ओरिजिन हमारा जो है यूरोपियन होना चाहिए, ये मटेरियल हमको यूरोपियन ओरिजिन वाला चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो भी उसका रिक्वायरमेंट है अगर उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो वो एक रिमार्क्स मतलब कमेंट लिख कर भेजता है और रिवाइज एंड रीसबमिट के लिए वो भेज देता है। तो जब रिवाइज एंड रीसबमिट के लिए आता है तो उसमें हम लोग को जो कमेंट आता है वो कमेंट हम लोग सप्लायर को भेज देते हैं। वो सप्लायर को काम होता है कि फिर से जो है वो सारा कमेंट को जो है फुलफिल जो कमेंट उसमें लिखा हुआ है तो अपना सबमिटल फिर से रिवाइज करे और जो कमेंट है उसको कंप्लाई करके फिर से हम लोग कंसल्टेंट के पास भेजते हैं। और जैसे ही वो कमेंट जो कंप्लाई करके हम लोग फिर से भेजते हैं तो कंसल्टेंट फिर जो है उस मटेरियल सबमिटल को अप्रूव कर देता है। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हम लोग जो है हमारे जॉब ऑर्डर में कोई मटेरियल है और जो कंसल्टेंट का रिक्वायरमेंट जो बाद में कंसल्टेंट जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट डाल देता है, जिसकी वजह से अगर हम लोग उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो ये जो मटेरियल का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कंसल्टेंट जो है डिमांड करता है। तो उस केस में जो है हम लोगों को फिर से कुछ मीटिंग करना पड़ता है कंसल्टेंट का। उसके बाद हम लोग कंसल्टेंट को बोल सकते हैं कि जब हम लोग को इनिशियल स्टेज में हमें जब प्रोजेक्ट मिला था तो आपका इस तरह का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था, अब आप हम लोगों को क्यों इस तरह का स्पेसिफिकेशन डाल रहे हो, जबकि प्रोजेक्ट जब हम लोगों ने टेंडर स्टेज में प्रोजेक्ट किया तो हमारा बस यही स्पेसिफिकेशन था। तो उस केस में हम लोग 2-3 मीटिंग कंसल्टेंट के साथ करते हैं और इस चीज़ को मतलब हम लोग इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो जॉब ऑर्डर में जो मटेरियल स्पेसिफाइड है और जो हमारा जो बजट है, जो मतलब हमें क्लाइंट जो और कंसल्टेंट के थ्रू क्लाइंट हमें जो पैसा दे रहा है उससे एडिशनल हम लोग कुछ नहीं लगा सकते हैं। मतलब अगर हम लोग ज़्यादा पैसे का कुछ मटेरियल लेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट लॉस में चल जाएगा। तो जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
आती है वो इंजीनियर की आ जाती है, तो इंजीनियर को उस केस में जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वजह से जो है कंसल्टेंट से जब अप्रूवल भी लेना होता है तो हमेशा वो जो प्राइसिंग का चीज़ है हमेशा ध्यान रखने का है कि हम जब भी जो है प्रपोज करें मटेरियल को तो हमारे बजट के अंदर में ही मटेरियल रहे, वो चीज़ प्रपोज करें। कंसल्टेंट का तो काम ये है, कंसल्टेंट हमेशा सोचता है कि अच्छे से अच्छा चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में लगे, क्योंकि क्लाइंट का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो कंसल्टेंट होता है। तो इस वजह से कंसल्टेंट अगर कोई इंजीनियर है तो उसका हमेशा यही काम होता है कि वो जो है मतलब जो उसका स्पेसिफिकेशन है वो जो है उसको फुलफिल करे पूरी तरीके से, वो चीज़ हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखता है। तो और कॉन्ट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्राइसिंग भी कॉन्ट्रैक्टर देखता है कि हमारा जो बजट जो है उसके अंदर होना चाहिए। तो बहुत बार इस तरह का होता है कि कंसल्टेंट इनिशियल स्टेज में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देता, बाद में देता है जब हम लोग प्रोजेक्ट को टेंडर करके वो हमें जॉब ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद। तो अगर वो जॉब ऑर्डर के बाद अगर स्पेसिफिकेशन मिलता है तो उस केस में इस तरह का प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर जब इनिशियल स्टेज में ही कंसल्टेंट स्पेसिफिकेशन टेंडर के टाइम पर ही अगर दे देता है तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम जनरली मेजॉरिटी ऑफ केस में नहीं आता है। तो और दूसरा एक चीज़ मैं आप बता देता हूं कि कंसल्टेंट जो इस तरह का मटेरियल होता है, जो इनिशियल जो मटेरियल कंटेनमेंट टाइप का मटेरियल होता है उसके लिए कंसल्टेंट ही अपने तरफ से अप्रूव करता है। लेकिन जो फाइनल फिनिशिंग होता है उसके लिए कंसल्टेंट जो है वो क्लाइंट से भी अप्रूवल लेता है। मतलब जो दिखने वाला मटेरियल रहता है फाइनल फिनिश का, मतलब जैसे जो इलेक्ट्रिकल में जैसे स्विचेज एंड सॉकेट लगाना है तो उसके लिए वो क्लाइंट को भी दिखाता है कि हाँ ये कलर सही है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। लाइट का लिए जो है लाइट फिटिंग, उसके लिए भी क्लाइंट को मतलब वो शो करके क्लाइंट से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। लेकिन जो हमारा कंटेनमेंट है, वायर है और इस तरह का जो बेसिक मटेरियल है इलेक्ट्रिकल का, उसके लिए जो बस जो कि दिखता नहीं है बाहर से, उन सारे के लिए जो है कंसल्टेंट वो डायरेक्ट अपने तरफ से अप्रूवल देता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा मटेरियल अप्रूवल का, कि किस तरह का प्रोसेस होता है मटेरियल अप्रूवल का और किस तरह से आसानी से मटेरियल अप्रूवल हम लोग ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।